प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों एक नए विवाद में उलझ गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बीच चल रहे टकराव ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मामला बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, जहां पर एबीवीपी छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज ने बवाल खड़ा कर दिया। इस दौरान छात्रों के घायल होने से आक्रोश फैला और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के कथित बयान ने आग में घी डालने का काम किया। एबीवीपी का आरोप है कि राजभर ने प्रदर्शनकारी छात्रों को गुंडा कहा, जिससे संगठन के कार्यकर्ता भड़क उठे और लखनऊ में मंत्री के आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी और पथराव की घटनाओं ने इस विवाद को और तूल दिया है। कि जो हाथ में कानून लेगा, डंडा उसका डंडा पुलिस का उसी तरह काम करेगा। तो ये इस तरीके से बर्ताव करना, इस तरह का व्यवहार करना, ये एक छात्र का परिचय नहीं है। छात्र का परिचय जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं दिख रहा है। ये एक तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, एक तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है और लोगों में विभेद पैदा करने की कोशिश हो रही है। और यह नफरत फैलाने की ये एक साजिश है, एक सुनियोजित तरीके से यह अभियान चल रहा है। कुछ छात्र संगठन के नेता हैं जो हाईलाइट होने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा फैला रहे हैं, इस तरह का अभद्रता कर रहे हैं, किसी के दरवाजे पर जाकर के लाठी डंडा चला रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो साफ सुथरी है कि अच्छी लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप किसी के दरवाजे पर जाइए, किसी पिछड़े वर्ग के मंत्री के यहाँ जाइए, किसी दलित वर्ग के मंत्री के यहाँ जाइए, उसको गाली दीजिए। और सीतापुर में पहुंचे भाजपा नेता ब्रजभूषण शरद सिंह ने कहा है कि एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। ओम प्रकाश राजभर के गुंडा बयान पर उन्होंने कहा कि ऐसे हल्के व्यक्ति की बात का जवाब नहीं देते। वहीं एबीवीपी के समर्थन में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर सामने आए और सोशल मीडिया पर वायरल पत्र में राजभर से माफी की मांग करते हुए कहा कि एबीवीपी छात्रहित और राष्ट्रहित में हमेशा लोकतांत्रिक दायरे में संघर्ष करता रहा है। नंदकिशोर लोनी विधायक का ये जो बयान है वो भी काफी सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आया। राजभर जी ने जो कार्यकर्ता है उनको गुंडा कहा है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसे हल्के व्यक्ति के बात का हम जवाब नहीं देते सर। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए एबीवीपी के मुद्दे पर कहा कि यह मामला सिर्फ देश का नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा का विषय बन गया है। अखिलेश यादव ने तंज कसा कि बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन उसके ही संगठन से जुड़े छात्रों को लाठीचार्ज का दर्द झेलना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह असल में परिषद और वाहिनी की लड़ाई है और जो आज सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं वो अब सच्चे बीजेपी सदस्य नहीं रह गए हैं। लगातार जो हमारे स्कूल्स की हालत है, इंटरमीडिएट स्कूल, डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्यादा फ्लोरिश कर रही हैं, ज्यादा बदलाव कर करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को, नए कोर्सेज डिफाइन कर रहे हैं। वहीं हमारी यूनिवर्सिटीज में एक ही विचारधारा के लोग, एक रंगी लोगों को बैठा करके पूरी संस्था को खड़ा कर रहे हैं। और याद रखिए, जब इंस्टीट्यूशन अच्छी होती है तो न केवल समाज बल्कि भविष्य को बेहतर रास्ता दिखता है, मिलता है। ये इंस्टीट्यूशंस को ही खत्म कर रहे हैं, सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। एबीवीपी ने अपनी प्रमुख मांगों में लाठीचार्ज के दोषी पुलिसकर्मियों और बाहरी गुंडों पर एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई करने और यह स्पष्ट करने की मांग की है कि लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया। साथ ही संगठन ने अवैध रूप से चल रहे विधि पाठ्यक्रम की उच्च स्तरीय जांच कर विश्वविद्यालय को बंद करने, विलंब शुल्क और सामाजिक कल्याण शुल्क जैसी अवैध वसूली पर रोक लगाकर दोषियों को दंडित करने, उच्च शिक्षा परिषद के द्वारा दर्ज एफआईआर पर त्वरित कार्रवाई करने और तहसीलदार कोर्ट के आदेश के मुताबिक 6 बीघा सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से हटाने की मांग की है।
तो विद्यार्थी परिषद के साथ जो हुआ है उसको सही मानते हैं? भाई पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना। अगर आप गुंडागर्दी करोगे तो निश्चित है पुलिस कार्रवाई करेगी। आप नहीं मानोगे तो आपको प्यार से मनाएगी, प्यार से नहीं मानोगे तो जबरी मनाएगी, जबरी नहीं मानोगे तो फिर जो कानून का डंडा है तो कानून का डंडा तो चलेगा ना। गलती एबीवीपी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीओसीटी हर्षित चौहान को निलंबित कर दिया, जबकि नगर कोतवाली प्रभारी आर.के. राणा और गदिया चौकी की पूरी टीम को लाइन हाजिर कर दिया है। जांच की जिम्मेदारी अयोध्या रेंज के आईजी और मंडलायुक्त को सौंपी गई है। वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। सरकार ने साफ किया है कि छात्रों के भविष्य की के साथ खिलवाड़ है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद छात्रों का प्रदर्शन जारी है और वो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। तो बाराबंकी के राम स्वरूप यूनिवर्सिटी का देखिए ये मामला, जहां पर छात्र अपनी मांग उठाए तो दूसरी तरफ जब एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है, जो छात्र है, वो जब प्रदर्शन करते हुए नजर आए तो पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिसके विरोध में वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की तरफ से जो बयान सामने आया है, उन्होंने ये कहा कि एबीवीपी के जो छात्र है, जो कार्यकर्ता है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको गुंडा बोला। उसके बाद जो सियासत है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। दूसरी तरफ देखा गया कि कैसे सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से इस पर एक्शन लिया है, निलंबन की कार्रवाई भी देखी गई। लेकिन ये जो बवाल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है और दूसरी तरफ देखिए अब ये राजनीतिक रूप में भी बदलता हुआ जारी है और जो आंदोलन है छात्रों का वो लगातार जारी है। और देखिए जो कई तस्वीरें सामने निकल कर आई है प्रदर्शन की, और दूसरी तरफ ओपी राजभर के घर के बाहर भी जो कार्यकर्ता है एबीवीपी के वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कैसे एक तरफ प्रदर्शन और जब ब्रजभूषण सिंह वहां पर पहुंचे वो एक तरफ ये कहते हुए नजर आए कि ओपी राजभर का ये जो बयान था गुंडा वाला, उसको लेकर जो उन्होंने बयान दिया लेकिन उसके बाद देखिए जो ये पूरा मामला है कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। और अब अगर बात करें तो एबीवीपी ने अपनी प्रमुख मांगों में जो लाठी चार्ज की बात देखिए कही है, उस पर कहीं ना कहीं राजनीति जो है काफी गर्माती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ देखिए अखिलेश यादव का जो बयान है वो भी इस पर सामने आया। अखिलेश यादव ने कहा कि असल में परिषद और वाहिनी की लड़ाई है और जो आज सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं वो अब सच्चे बीजेपी सदस्य नहीं रह गए हैं। तो लगातार देखिए जो बयानबाजी का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और जब ओपी राजभर का बयान सामने आया उसके बाद जो राजनीति है और ज्यादा भड़कती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं मामला राजनीतिक रूप ले चुका है। लगातार जो बयानबाजी का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एबीवीपी के जो छात्र है, जो कार्यकर्ता है, जब लाठीचार्ज किया गया उन पर देखिए किस तरीके से राजनीतिक बयान इस पर सामने आ रहे हैं। ओपी राजभर ने ये कहा है साफ तौर पर कि ये जो लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो गुंडे हैं, और साफ तौर पर यह भी कहा कि जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो इस तरीके से प्रदर्शन करेगा, साफ तौर पर जो लाठीचार्ज है पुलिस का वो तो होगा ही होगा। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप लेता हुआ ये पूरा मामला जो है वो नजर आ रहा है। और जब ब्रजभूषण सिंह देखिए वहां पर पहुंचे छात्रों से मिलने के लिए, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, तो जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि ओपी राजभर ने जो बयान दिया है छात्रों को गुंडे कहने का, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को गुंडे कहने का, इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हल्के व्यक्ति की बात का जवाब हम नहीं देते हैं। तो देखिए ये जो तंज है एक दूसरे पर कसना, ये साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है। राजनीतिक रूप लेता ये पूरा मुद्दा इस वक्त नजर आ रहा है और एबीवीपी के छात्रों पर लाठीचार्ज का ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि देखिए जो एबीवीपी के कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। चाहे वो ओपी राजभर के घर के बाहर का प्रदर्शन की तस्वीरें हमने देखी और दूसरी तरफ देखिए बाराबंकी में श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी का जो पूरा मामला था कहीं ना कहीं, और जब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर जो छात्र थे उन पर लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद जो बयानबाजी है वो एक तरफ देखी गई, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो इस पूरे मामले में एक्शन मोड में नजर आए, तुरंत एक्शन लिया गया और देखिए निलंबन की कार्रवाई भी देखी गई है साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से। लेकिन देखिए मामला रुक नहीं रहा है क्योंकि राजनीति सीधे तौर पर देखी जा रही है इसमें। और अगर बात करें तो ये जो बयानबाजी का दौर है एक बड़ा रूप जरूर ले सकता है, क्योंकि एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और ये वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बयान इस तरीके का दिया गया है ओपी राजभर की तरफ से उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सरकार ने सख्त एक्शन लिया लेकिन मामला नहीं रुका, क्योंकि यह मामला पूरी तरीके से राजनीति में बदलता हुआ नजर आया। बयानबाजी की गई। ओपी राजभर का ये जो बयान सामने निकल कर आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो एबीवीपी के जो कार्यकर्ता, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, वो गुंडे हैं और अगर इस तरीके से आप प्रदर्शन करेंगे तो पुलिस की लाठियां जो हैं वो तो आप पर चलेंगी ही चलेंगी। और उसके बाद ये प्रदर्शन एक बड़ा रूप लेता हुआ नजर आया है। और आज इसी पर हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेवाईएम के काशी से, और इसी के साथ ही सुभाषपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञानेंद्र जी, ये जो प्रदर्शन देखा गया है, एक तरफ छात्रों की जो मांगे थी, जो अपनी बात को रख रहे थे, एबीवीपी के जो कार्यकर्ता, जो छात्र थे, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए, उन पर लाठी बरसा दी गई पुलिस की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जो ये बयान दिया गया है ओपी राजभर की तरफ से, गुंडा कहा गया है। अब ये जो प्रदर्शन है एक बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? नहीं, अदिति जी, सबसे पहले सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमको फिर से एक बार टेलीविजन चैनल पर जोड़ा है। और जहां तक रही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर जी के बयान की बात, तो आपने भी उनके बयान को बहुत बखूबी सुना होगा। एक भी बार उनके मुंह से किसी भी व्यक्ति के लिए, एबीपी हो या किसी भी छात्र के लिए, उन्होंने गुंडा शब्द का प्रयोग नहीं किया। पहली बात तो मैं इसका खंडन करता हूँ। दूसरी बात, जैसे उन्होंने जो बातें कही, क्या गलत कही। कानून का उल्लंघन जो करेगा, कानून उसके साथ अपने नियम नियमावली के अनुसार कार्य करेगा, यही तो उन्होंने कहा था। इसके अतिरिक्त कौन सा ऐसा गलत बयानी कर दिया है जो एबीवीपी या किसी को नाराजगी महसूस हो रही है? क्या ये कहना भी इस देश में पाप हो गया है कि कानून अपना काम करेगा? अब कानून ने अपना काम किया है, अगर उसमें कहीं किसी प्रकार की गलती कानून से हुई है तो प्रशासनिक अमले के लोग बैठ करके उसकी जांच करें। जांच करके जो भी छात्रों के साथ जो उत्पीड़न हुआ है, उस उत्पीड़न पे अपना उनके साथ सख्ती से पेश आए, कार्रवाई करें। लेकिन कानूनी तौर पर अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा, संविधान से देश चलता है, या देश संविधान के इधर तो नहीं चलेगा। अपने माननीय ओपी राजभर जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यही तो कहा कि यह देश संविधान से चलेगा, और यह देश संविधान से चलता भी है। और इस देश में उन्होंने ये कहा कि जब भी कहीं गलत कोई काम हुआ है तो इस देश में बड़ी नाराजगी देखी जा रही है। एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिस तरीके से उनको गुंडा कहा गया, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं वो। शैलेंद्र मौर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, एबीवीपी के जो कार्यकर्ता, लगातार उनमें एक नाराजगी देखी जा रही है, जिस तरीके से ओपी राजभर की तरफ से उनको गुंडा कहा गया है, और ये कहा गया है कि भाई अगर इस तरीके से आप प्रदर्शन करेंगे, पुलिस की लाठियां तो बरसेंगी ही। ऐसा है, पर नहीं थी बात प्रदर्शन करने पर लाठियां बरसेंगे, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। आप उनके बयान को गलत तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत मत करें। उन्होंने किसी भी तरह से ये नहीं कहा है प्रदर्शन करने वालों पर लाठीचार्ज किया जाएगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या गुंडा नहीं कहा? उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, कोई भी व्यक्ति अगर कानून का उल्लंघन करेगा। नहीं ज्ञानेंद्र जी, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या ओपी राजभर ने एबीवीपी के जो छात्र थे, जो कार्यकर्ता थे, जिन पर उस दिन लाठियां बरसी रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के बाहर, क्या उनको गुंडा नहीं कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा मैडम, बिल्कुल नहीं कहा। उनके बयान को फिर से मैं आपसे कहूंगा कि एक बार दिखा दिया जाए। ओपी राजभर जी ने क्या कहा, ये बात पुरानी हो चुकी है। ओपी राजभर जी ने क्या कहा, इस बात को ध्यान न दीजिए। उनके जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण राजभर जी, उनका भी खंडन आ चुका है। उनके दूसरे वाले सुपुत्र कल एबीवीपी के छात्रों को मिलने गए थे, उन्होंने हालचाल जाना, उनकी संवेदनाओं से वो परिचित हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला करके खड़े हैं। ओपी राजभर जी ने जो कहा वो तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, और उस क्लिप को पूरा सुनना चाहिए। और दूसरी चीजें ये है कि छात्र आंदोलनों का अपना इतिहास रहा है। विद्यार्थी परिषद सदैव गैर राजनीतिक संगठन रही है, और जब भी गलत काम हुआ है या शिक्षा के क्षेत्र में जब भी शिक्षा माफियाओं या अन्य किसी संस्था ने छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो वहां एबीवीपी हमेशा सदैव खड़ी रही है। और एबीवीपी ने आंदोलन जो कर रहा था, उनका कर्तव्य है, उसको करना भी चाहिए। और एबीवीपी यही नहीं, पूरे देश में और सामाजिक क्षेत्र में और तमाम क्षेत्रों में भी काम करती है। सिर्फ आंदोलन करना उनका इतिहास नहीं रहा है। आजादी से लेकर के यहाँ तक का वो संगठन आया है, तो विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। दूसरी चीजें ये कि आप
मीडिया के बंधुओं से अनुरोध है कि इस बात को चला रहे हैं कि ओपी राजभर जी ने क्या कहा, ठीक है। लेकिन आपको ये चलाना चाहिए कि वो देखिए, एबीवीपी के जो कार्यकर्ता, जो छात्र हैं, जो प्रदर्शन कर रहे थे उस वक्त, जिन पर लाठियां बरसी हैं, ये बात मीडिया की तरफ से नहीं, पहली चीज ये बात खुद एबीवीपी के जो कार्यकर्ता, जो छात्र हैं, वो ही इस बात को कर रहे हैं। और यही वजह है, आपने खुद भी देखा होगा जो तस्वीरें सामने निकल कर आई ओपी राजभर के घर के बाहर, फिर ये प्रदर्शन वो क्यों बात लोगों सही का? है, उन्होंने क्या कहा उसकी बात के साथ साथ हम एक लाइन और जोड़ना चाहते हैं। वो जो क्या नाम है, राम स्वरूप कॉलेज है, उसके खिलाफ भी वो आंदोलन चलाना चाहिए कि उनका धन उगाही करना, उनके नए ऐसे कोर्सेज हैं नए नए जिनकी मान्यता ही नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जब आपको मान्यता नहीं दी है तो आपने एडमिशन कैसे किया, उनके खिलाफ तो एक गैर जिम्मेदाराना वो होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। इस बात को भी चलाना चाहिए मीडिया पे कि इस तरह के शिक्षा माफियाओं का समाज में कोई स्थान नहीं है, और शिक्षा माफिया इस तरीके से पनपते रहेंगे तो हमारे और आप जैसे घर के परिवार के बच्चे जो कम पैसों में शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, वो आने वाले दिनों में वो एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और रही बात किसने क्या कहा, जब किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई बात कही, अगर उनके पार्टी से उसका खंडन आ रहा, उसका समर्थन आ रहा है, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। और उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, इसको चलाना नहीं चाहिए। दूसरी चीजें, उनके जो लड़के हैं ओम प्रकाश राजभर जी के, कल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से मिलने भी गए थे। आप सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से देख भी सकते हैं उसको। और विद्यार्थी परिषद ने जो आंदोलन किया वो निश्चित रूप से ठीक आंदोलन था, अच्छा विषय पे वो आंदोलन कर रहे थे। और उसमें ये भी है कि जिन पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया है वो एकदम बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही कायरतापूर्वक निर्णय है। और उस निर्णय के साथ साथ लाठीचार्ज उन्होंने इस तरीके से, आप वीडियो में देखे होंगे, ऐसे वो लाठीचार्ज कर रहे हैं जैसे वो किसी दुश्मन को मार रहे हों, जान से मारने की नीयत से वो लाठीचार्ज कर रहे हों। और छात्र संघ आंदोलनों में हम भी जुड़े रहे हैं, छात्रों के हितों से जुड़े रहे हैं, और आज तक की यात्रा उन आंदोलनों से होकर के हमारी आई है। हमने भी बहुत सारे आंदोलन देखे, लेकिन इस तरह के लाठीचार्ज नहीं किया गया है। इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ज्ञानेश जी, अखिलेश यादव देखिए इस पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन उसके ही जो संगठन से जुड़े छात्रों को लाठी चार्ज का दर्द झेलना पड़ा है। ये कहा कि ये असल में परिषद और वाहिनी की लड़ाई है। जो आज सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं वो सच्चे बीजेपी सदस्य नहीं हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, जैसे प्रिया जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, आपने देखा अभी हमारे प्रवक्ता साथी कह रहे थे, जो बिल्कुल सत्य बात है कि अति निंदनीय घटना है, और जो भी उसमें दोषी पाए जाए लाठीचार्ज करने में, उन सबके साथ सख्ती से कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। तो यही बात अध्यक्ष जी ने भी कहा था, कानून का उल्लंघन चाहे जो करेगा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने यही कहा था, कानून का उल्लंघन चाहे जो करेगा उसके साथ कानून सख्ती से पेश आएगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय अरविंद राजभर जी ने अपने सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा, पोस्ट करके उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है कि एबीवीपी के लोगों से हम अपना सहृदयता रखते हैं। उन्होंने जो काम किया है, वो लोग आंदोलन जिस तरह कर रहे थे उस आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। विद्यालय जो प्रशासन है, यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है, उनकी तरफ से जो कमियां हैं उसको उजागर करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, और उस पर लाठी चार्ज करना पूरी तरह से कायराना और पूरी तरह से कातिलाना हमला कहा जा सकता है। उन पर सख्ती से पेश आना चाहिए। आदरणीय अरविंद राजभर जी ने ये भी कहा, उन्होंने ये भी समर्थन करते हुए कहा कि जो भी उसमें दोषी पाया जाए उनको तो सजा मिले, लेकिन मैं जाऊंगा एबीवीपी से मिलूंगा लोगों से। और अभी हमारे साथी प्रवक्ता बता रहे थे, आपने भी जाना होगा, जाकर के उन्होंने एबीवीपी के लोगों का हालचाल जाना, वहां उनके दुख दर्द में शामिल हुए। हम उनके साथ, उनके कार्यों के साथ समर्थन में खड़े हुए हैं। एबीवीपी का किसी भी प्रकार से विरोध ना हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, ना ही हमारे किसी उच्च पदाधिकारी शीर्ष नेतृत्व ने किया, ना ही किसी प्रवक्ता ने हमारे किया है। एबीवीपी ने जो अपनी मांग रखी है, उन सारी मांगों पर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। उनकी जो भी मांगे हैं, उचित मांगों को सबको पूर्ण करना चाहिए। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। जी ठीक है शैलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
चार्ज और देखिए घमासान मचता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। राजभर के बयान पर राजनीति भड़क उठी क्योंकि जो बयानबाजी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है, जो छात्र लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो ओपी राजभर के घर के बाहर के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हो या फिर तमाम जगहों से, इस पर कड़ा विरोध जो है वो एबीवीपी की तरफ से दर्ज कराया जा रहा है। बड़ी खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज कन्नौज का दौरा है। आज अखिलेश यादव कन्नौज जा रहे हैं। बताना चाहेंगे कि दोपहर 12:30 बजे के करीब अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचेंगे। बुनगरा में स्वर्गीय ब्रजेश राठौर के घर जाएंगे अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अग्निवीर शहीद सौरभ पाल के घर भी अखिलेश यादव आज जाएंगे। तो आज दौरा है कन्नौज का अखिलेश यादव का और भरकरा गांव स्थित घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करीब 12:30 बजे कन्नौज पहुंचेंगे। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आज कई कार्यक्रम हैं कन्नौज में जहां पर अखिलेश यादव आज शिरकत करेंगे। पुनर्ग्रह में स्वर्गीय ब्रजेश राठौर के घर भी अखिलेश यादव आज जाएंगे। अग्निवीर शहीद सौरभ पाल के घर भी अखिलेश यादव जाएंगे। गांव स्थित घर जाकर श्रद्धांजलि अखिलेश यादव आज अर्पित करेंगे। कन्नौज से खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कन्नौज का दौरा काफी खास और अहम माना जा रहा है आज का ये दौरा। और दोपहर 12:30 बजे के करीब अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचेंगे। गुरुग्राम में स्वर्गीय ब्रजेश राठौर के घर भी जाएंगे अखिलेश यादव। वीर शहीद सौरभ पाल के घर भी अखिलेश यादव आज जाएंगे। भरकरा गांव स्थित पहुंचेंगे और बताना चाहेंगे कि दौरा काफी अहम और खास माना जा रहा है। तो खबर पर वापस रुक करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों एक नए विवाद में उलझ गई है, क्योंकि देखा जाए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बीच चल रहे टकराव ने राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी मचा दी है। मामला बाराबंकी के श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, जहां पर एबीवीपी छात्रों पर हुए पुलिस से लाठीचार्ज ने बवाल खड़ा कर दिया है। और इस दौरान छात्रों के घायल होने से आक्रोश भी फैला और इसी के साथ ही कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के कथित बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। तो एबीवीपी का यह आरोप कि राजभर ने प्रदर्शनकारी छात्रों को गुंडा कहा, जिससे संगठन के कार्यकर्ता काफी भड़क उठे और लखनऊ में मंत्री के आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। नारेबाजी और पथराव की घटनाओं ने इस विवाद को और तूल दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं एबीवीपी के जो छात्र हैं। बाराबंकी में ये बवाल और देखिए राजनीति काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो बयानबाजी है वो थम नहीं रही। और इसी के चलते ओपी राजभर का ये जो बयान सामने आया, जब एबीवीपी के जो छात्र थे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया। और उसके बाद यह आरोप लगाया जा रहा था कि ओपी राजभर ने उनको गुंडा कहा और ये कहा कि अगर इस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा तो लाठियां तो पुलिस की पड़ेंगी ही पड़ेंगी। और इसी पर देखिए ये मामला काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आया। राजभर के बयान से राजनीति काफी भड़क उठी। और इसी के साथ ही बताना चाहेंगे कि सीतापुर में पहुंचे भाजपा नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह कहा कि एबीवीपी छात्रों पर लाठीचार्ज मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। वहीं ओम प्रकाश राजभर के गुंडा बयान पर उन्होंने ये कहा कि ऐसे हल्के व्यक्ति की बात का जवाब हम नहीं देते। एबीवीपी के समर्थन में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर सामने आए और सोशल मीडिया पर वायरल पत्र में राजभर से माफी की मांग करते हुए कहा कि एबीवीपी छात्र हित और राष्ट्र हित में हमेशा लोकतांत्रिक दायरे में संघर्ष करता रहा है। नंदकिशोर लोनी का जो बयान है वो भी काफी सुर्खियों में देखा गया।
वहीं एबीवीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अंकित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। अंकित जी, ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें हमने देखी, एबीवीपी के जो छात्र थे प्रदर्शन करते हुए नजर आए, क्या कुछ मांगे हैं एबीवीपी की तरफ से? 4 मांगे रखी हैं। पहला तो जो रामस्वरूप विश्वविद्यालय का भ्रष्ट तंत्र है, जी, भ्रष्टाचार है, उसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, चांसलर, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए। दूसरा, हमने जो लाठीचार्ज हुआ है उस प्रकरण में दोषी पुलिस कर्मियों पर और जो उपद्रवी गुंडे थे जिन्होंने बाहर से आकर विद्यार्थियों के साथ मारपीट की, उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाना चाहिए। तीसरी मांग हमने जो उच्च शिक्षा परिषद की FIR है उसके सभी बिंदुओं पर जांच करते हुए, सघनता से जांच करते हुए दोषियों पर अतिशीघ्र दंडनीय कार्रवाई हो। और चौथा, इस पूरे जांच प्रक्रिया से विश्वविद्यालय के चांसलर, वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को दूर रखा जाए। जी, ठीक है अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। तो राजभर के बयान से राजनीति काफी भड़कती हुई नजर आई और ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। और इसी के साथ ही आपको बताना चाहिए कि प्रदर्शन जो करते हुए नजर आए थे एबीवीपी के जो छात्र थे, उसके बाद देखा गया कि तमाम जो मांगे हैं वो रखते हुए वो नजर आया। और इन्हीं मांगों के साथ अगर बात करें तो काफी घमासान जो है वो मचता हुआ भी नजर आया है। तो बाराबंकी का ही बवाल और देखिए तस्वीरें जहां पर प्रदर्शन करते हुए एबीवीपी के जो छात्र हैं वो नजर आए हैं। सीधे तौर पर अगर बात करें तो ये आरोप लगाया जा रहा था कि ओपी राजभर की तरफ से उनको गुंडा कहा गया और इसी के चलते प्रदर्शन एक नया रूप लेता हुआ नजर आया है। वहीं देखिए इसी के साथ ही आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह भी पहुंचे थे मिलने के लिए छात्रों से सीतापुर में। और वहां पर जब उनसे ये सवाल किया गया कि ओपी राजभर का ये जो बयान देखने को मिला, जो सामने आया, जब वो कार्यकर्ताओं को, जो छात्र थे एबीवीपी के, वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको गुंडा कहा गया। ये कहा गया कि अगर इस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा तो जो लाठियां हैं पुलिस की वो उसी तरीके से बरसाई जाएंगी। और उस पर देखिए ये कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से कि ऐसे हल्के व्यक्ति पर हम कोई भी बयान जो है, कोई भी टिप्पणी है वो नहीं करना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आता है। ये मामला कहां तक पहुंचेगा, क्या नया रूप